Good morning. This is our lecture 16th of RCC, and we have discussed the concepts of working stress method, and we have solved the design problems of singly and doubly in our previous lectures. And this is our limit state method of design. We have already discussed the assumptions of limit state method of design. Okay, now we will take our analysis part. एनालिसिस पार्ट हम स्टार्ट करते हैं इसमें एनालिसिस देखते हैं हम लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन के लिए ये स्टार्ट हुआ है हमारा कल से ही लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन डिजाइन फिलोसफीज में आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड आता है लिमिट स्टेट मेथड आता है आपके करिकुलम में ठीक है ये आपको जो भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है किन मेथड्स पे इन मेथोडोलॉजी पे बेस्ड हो तो हम स्टार्ट करते हैं कोई बीम का रेक्टेंगुलर बीम का कोई क्रॉस सेक्शन हम ले लेते हैं दिस इज अवर रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ बी एंड ओवरऑल डेप्थ कितनी होती है कैपिटल डी यहाँ पे हमारा टेंशन साइड होता है नीचे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे दिस इज अवर न्यूट्रल एक्सिस ओके और ये आपका क्या है एरिया ऑफ स्टील है टेंशन जोन में ठीक है ऊपर होता है आपका कंक्रीट कॉम्प्रेशन जोन में होता है आपका है ना क्लियर है और ये आपका ये होता है कवर इफेक्टिव कवर होता है रिइंफोर्समेंट के सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपका होता है इफेक्टिव कवर इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालेंगे ओवरऑल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर माइनस कर देते हैं अगर हम तो हमारा क्या मिल जाता है आपका इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी जिसको मैं बोलता हूँ स्मॉल डी क्या होता है आपका इफेक्टिव डेप्थ ओवरऑल डी क्या होता है ओवरऑल डेप्थ ओवरऑल डेप्थ ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ठीक है नाउ ये हम लिमिटेड ये आपका इफ दिस इज योर अगर मैं ये बात करता हूँ ये अगर मेरा एक्सियल लिमिटिंग है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है ये न्यूट्रल एक्सिस है और यहाँ से लेके यहाँ तक न्यूट्रल एक्सिस तक अब मैं बात करूंगा क्रिटिकल की हम बात नहीं करते क्रिटिकल की हमने बात करी थी कहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने क्या करा था क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते थे और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते थे हम लिमिट स्टेट मेथड में यही आपके एक्स ए को मैं डिनोट करूंगा एक्स यू से मतलब अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स यू मतलब अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस सिमिलरली एक्स सी वहां क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता था हमारा हमने कैलकुलेट किया था बैलेंस सेक्शन मान के तो हमारा बैलेंस सेक्शन नहीं बोलते यहाँ पे क्या बोलते हैं लिमिट स्टेट में लिमिटिंग सेक्शन तो ये जो मेरी डेप्थ आएगी वो मेरी आएगी एक्सियल लिमिटिंग क्रिटिकल मतलब एक्सियल लिमिटिंग वाली डेप्थ तो दिस इज योर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये टर्मिनोलॉजीज चलेंगी यहाँ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है ये आपका एक्सियल लिमिटिंग है तो ये आपका कितना डिस्टेंस बचेगा बताइए ये कितना डिस्टेंस बच जाएगा पहले ऐसा एनालॉजी है बिल्कुल जैसे हम पहले करते थे वर्किंग स्ट्रेस में ये कितना डिस्टेंस बच गया यहाँ से लेके यहाँ तक और ये एक्सियल लिमिटिंग है ये स्मॉल टी है ये कितना डिस्टेंस स्लाइड नहीं दिख रही है सर हाँ सर अब आ गया किसी को नहीं दिख रही थी स्लाइड सोने नहीं सर मुझे नहीं वो नेटवर्क इशू था सर सोने लगी सर ये कितना डिस्टेंस बचेगा बेटा स्मॉल डी माइनस एक्स लिमिटिंग स्मॉल डी माइनस एक्सियल लिमिटिंग कोई बोलता नहीं है तो समझ लो मैं आ रहा है कि कोई समझ ही नहीं रहा है ना तो समझ ही नहीं रहा है ऐसे ही लगता है ठीक है नाउ स्ट्रेन डायग्राम से हम एक्सियल लिमिटिंग को हम डराइव करेंगे ठीक है क्योंकि हमने आईएस कोड में देखा था स्ट्रेन डायग्राम इज ऑलवेज लीनियर वी नो plane section remains plane before bending or even after bending this results in strain diagram is always linear maximum at the compression fiber or tension fiber and minimum at the center ठीक है मैक्सिमम आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर में स्ट्रेन ये स्ट्रेन डायग्राम है दिस इज व्हाट योर स्ट्रेन डायग्राम ठीक है मैक्सिमम कंक्रीट के कंप्रेशन फाइबर में कितना होता है स्ट्रेन
बताइए। 0.0035, यस और नो? यस सर। कंक्रीट के आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेन इज 0.0035 एंड मैक्सिमम टेंशन, टेंशन में आपका जो आपके स्ट्रेसेस होते हैं ये इससे कम नहीं होने चाहिए, should not be less than maximum strain under tension reinforcement shall not be less than what, 0.002 plus 0.022 0.87 FY upon 0.087। ES। यस यस सर। ठीक है, आईएस कोड में क्या लिखा हुआ है, 0.87 ना लिख के FY upon ES into 1.15 लिखा हुआ है, तो 1 upon 1.15 0.87 ही होता है। ठीक है, प्लस 0.002। क्लियर है, ये आपके मैक्सिमम स्ट्रेन है एट द लेवल ऑफ स्टील, और इस ये इनसे कम नहीं होने चाहिए मैक्सिमम स्ट्रेन, ठीक है, इस पर्टिकुलर वैल्यू से। क्लियर है, तो ये आपका डी माइनस एक्चुअल लिमिटिंग है, ये आपका एक्चुअल लिमिटिंग है। नाउ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सयू कैसे निकालते हैं देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मैंने बोला था यहाँ पे लिमिटिंग डेप्थ बोलेंगे, यहाँ पे एक्स यू से डिनोट करेंगे। वहां पे हम जो डिनोट करते थे एक्चुअल डेप्थ निकालते थे, वहां पे हम क्या निकालते थे, वर्किंग स्ट्रेस में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए से डिनोट करता था। ओके, दिस इज अवर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब एक्स यू। तो एक्स यू कैसे निकलता है, इट इज फिक्स्ड एंड फाउंड बाय योर स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम की मदद से हम इसको निकालेंगे। स्ट्रेन डायग्राम जो अभी हमने पिछला देखा है, स्ट्रेन डायग्राम की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेन वैल्यू स्टील और कंक्रीट की जो हमारी ऑब्टेन होगी, और एक्चुअल लिमिटिंग की हम वहां से इक्वेट कर देंगे फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स यूज करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स, यहाँ पे मैं बना देता हूँ स्ट्रेन डायग्राम फिर से। स्ट्रेन डायग्राम इज ऑलवेज लीनियर। दिस इज योर 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES, एंड दिस इज योर 0.0035। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, एक्सियल लिमिटिंग, एक्सियल लिमिटिंग, एंड दिस इज व्हाट, डी माइनस एक्सियल लिमिटिंग। ठीक है, नाउ एक ये ट्रायंगल देख लो, look at this triangle or this triangle। ठीक है, इसमें आपस में आप लगाइए सिमिलर ट्रायंगल्स, तो ये क्या हो जाएगा, यस 0.0035 डिवाइडेड बाय ये 0.0035 डिवाइडेड बाय एक्सियल लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 अपॉन ES अपॉन व्हाट, E माइनस एक्चुअल लिमिटिंग। 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES अपॉन व्हाट, D माइनस एक्चुअल लिमिटिंग। ये सिमिलर ट्रायंगल सभी ने आ गया, अप्लाई करना आ गया सबको? जिसको नहीं आया मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब देखो मैंने क्या करा, डी माइनस एक्चुअल लिमिटिंग को इस एक्चुअल लिमिटिंग के नीचे ले जाता हूँ और 0.0035 को यहाँ ले जाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको यहाँ पे ले गया, इसको मैं यहाँ पे ले गया, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, पीछे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका डी माइनस एक्चुअल लिमिटिंग अपॉन एक्चुअल लिमिटिंग था यहाँ पे नीचे, एक्चुअल लिमिटिंग इज इक्वल टू, ये था आपका 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES अपॉन ये नीचे आया था 0.0035। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बस। ठीक है, नाउ ये एक्चुअल लिमिटिंग, डी माइनस एक्चुअल लिमिटिंग, और ये नीचे होल में एक्चुअल लिमिटिंग है, तो मैं इंडिविजुअली डिवाइड कर देता हूँ, डी अपॉन एक्चुअल लिमिटिंग माइनस एक्चुअल लिमिटिंग अपॉन एक्चुअल लिमिटिंग, ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन एक्स यू लिमिटिंग माइनस ये 1 बच जाएगा, एक्स यू लिमिटिंग से एक्स यू लिमिटिंग कटेगा, इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002, ये पूरा ऊपर वाला पार्ट है, इधर लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, अपॉन व्हाट 0.0035। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ ये -1 को मैं अगर इस साइड लेके जाऊंगा तो ये +1 बन जाएगा, डी अपॉन एक्स यू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002, ठीक है, 0.002 अपॉन व्हाट 0.0035 +1 बच जाएगा, ये +1 एलसीएम मैं ले सकता हूँ 0.0035 यहाँ से, ये यहाँ पे +1 की जगह 0.0035 आ जाएगा। इसका टोटल का एलसीएम क्या होगा इस वाले पार्ट का 0.0035, ठीक है, आ गया डी अपॉन एक्स यू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002 प्लस एलसीएम 0.0035 लिया तो ये 0.0035 बचेगा यहाँ पे अपॉन व्हाट 0.0035। इसको ऐड कर लो, 0.002 प्लस 0.0035 कितना होता है 0.002 और 0.0035 कितना होता है 0.055 0.0055। अरे समझ में आया इक्वेशन? यस सर। ठीक है, ठीक है, आया था आपका डी अपॉन एक्चुअल लिमिटिंग आया था। मैं अगर इसको उल्टा कर देता हूँ, एक्चुअल लिमिटिंग अपॉन डी कर देता हूँ, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 0.0035 ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन क्या बचेगी 0.0035 और 0.002 मतलब 0.0055 ऐड कर दो प्लस ये लिख दो। इसको रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल लिमिटिंग अपॉन डी लिख देता हूँ, ठीक है, एक्चुअल लिमिटिंग अपॉन डी इज इक्वल टू 0.0035 डिवाइडेड बाय नीचे बच गया आपका 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002 प्लस 0.0035 को मैं लिख देता हूँ 0.0055, दोनों को ऐड करके। ये ठीक है? ठीक है भाई? यस सर, यस सर। Yes. नाउ एक्चुअल लिमिटिंग अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.0035 अपॉन 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस। ई एस मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। इसकी वैल्यू कितनी होती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टील इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, ई एस मतलब 2 × 10⁵ 2 × 10⁵ प्लस ये हो जाएगा 0.0055। ठीक है, नाउ ये पूरा पार्ट जो है आपका एक्चुअल लिमिटिंग अपॉन डी, एक्चुअल लिमिटिंग अपॉन डी जो है वो आपका जब इसको सॉल्व करोगे पूरे पार्ट को तो आपका ये बच जाएगा, ये जो 0.0035 और 1.87 एफ वाई के टर्म में निकल जाएगा। जब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये जो हमारा एक फैक्टर बन के आ जाएगा 700 अपॉन 0.87 एफ वाई, तो सेम है यहाँ पे, प्लस ये आपका हो जाएगा 1100। या आप इसका एलसीएम लोगे 2 × 10⁵, यहाँ से एलसीएम ले लोगे, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरा जो फैक्टर बन के आएगा मैंने इस टर्म में निकाल कर रख दिया। इसको आप बोलते हो यहाँ पे स्मॉल के, क्या बोलते हो आप यहाँ पे स्मॉल के इस फैक्टर। तो अब आपका एक्चुअल लिमिटिंग क्या हो जाएगा, एक्चुअल लिमिटिंग क्या हो जाएगा के इंटू डी, के इंटू डी। यही आपका पहले निकला था, पहले हमारा क्या निकला था, एक्स इज इक्वल टू क्या था 80। यस और नो? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के की वैल्यू क्या होती थी एमसी अपॉन टी प्लस एमसी इंटू डी। यहाँ पे भी एक्चुअल लिमिटिंग निकाला है के इंटू डी, के की वैल्यू क्या है 700 अपॉन 0.87 एफ वाई प्लस 1100 इंटू डी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes. ठीक है ना, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे देखो हमने क्या करा था पूरा,
देखो यहाँ पे हमने एक्सियल लिमिटिंग निकाल रहे हैं हम, तो हमारा देखो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सियल लिमिटिंग, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, स्ट्रेन डायग्राम की मदद से। स्ट्रेन डायग्राम में कंक्रीट के आउटमोस्ट कंप्रेशन फाइबर में 0.0035 है, और मैक्सिमम टेंशन एट द लेवल ऑफ स्टील इट शुड नॉट बी लेस देन एज पर योर assumption 0.002 plus 0.87 F by upon ES, और ये आपका एक्चुअल लिमिटिंग है, तो ये डेप्थ बन जाएगा डी माइनस एक्चुअल लिमिटिंग। सिमिलर ट्रायंगल लगा दिया आपने, 0.002 अपॉन एक्चुअल लिमिटिंग प्लस इज इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 F by upon ES अपॉन डी माइनस एक्चुअल लिमिटिंग। डी माइनस एक्चुअल लिमिटिंग को इधर लेके गए, इसको नीचे लेके गए, तो आपने ये कर दिया। नाउ उसको एक्चुअल लिमिटिंग से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो डी अपॉन एक्चुअल लिमिटिंग बच गया, ये एक्चुअल से एक्चुअल दोनों कट गया तो 1 बच गया, इज इक्वल टू ये पार्ट बच गया इतना, ठीक है। नाउ ये -1 में पूरा यहाँ पे लेके जाऊंगा, +1 बन जाएगा, तो एलसीएम 0.0035 आ जाएगा, 0.0035 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0.0035 आ जाएगा, एलसीएम ले लिया आपने। तो ये पार्ट अगर आप ऐड कर लोगे 0.002 और 0.0035, ये बन गया 0.0055, और इसको मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, एक्चुअल लिमिटिंग अपॉन टी, और इसको भी उल्टा कर दिया, तो मेरी इक्वेशन ये आ गई थी 0.0035 अपॉन 0.87 अपॉन ES प्लस 0.0055, और आपने ES की वैल्यू होती है मॉड्यूलस ऑफ स्टील की वैल्यू 10⁵5 पुट कर दिया आपने। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका फैक्टर बन के आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेना, फिर से वही करेंगे 700 अपॉन 0.87 प्लस 1100। ये आप याद रखना, ये आपका फैक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए फैक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अब यहाँ पे Fy की वैल्यू अगर जितनी भी आप पुट करते जाओगे ना, अगर आपका Fe250 है तो Fy की यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250, तो 700 में से 250 पुट कर दोगे पूरा, तो K की वैल्यू मिल जाएगी आपको। सिमिलरली Fe415 है तो Fy की वैल्यू 415 पुट कर दोगे, तो यहाँ से K की वैल्यू मिल जाएगी इस फैक्टर से, मतलब आपको पूरा डराइव नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बस Fy की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखो मैं एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू निकाल रहा हूँ फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टील, मतलब 3 तरह की स्टील है हमारे पास, उसके लिए हम वैल्यू डाल के देखते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ स्टील भी है, एक है आपके पास 250, एक है आपके पास 415, एक है आपके पास व्हाट 500, ठीक है। नाउ एक्चुअल लिमिटिंग कितना आ जाएगा आपका, अगर मैं इसमें 250 पुट करता हूँ, Fy में 250 पुट करता हूँ, ठीक है, तो सॉल्व कर लो आप, 700 अपॉन 0.87 इंटू 250 प्लस 1100, इस K की वैल्यू बता दो। हाँ सर, हाँ लेक्चर चल रहा है, सेकंड ले लेना है ना, हाँ हाँ ठीक 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 है। तो 700 अपॉन 0.87 इंटू Fe250 250 पुट करो प्लस 1100, कितनी वैल्यू आई आपकी, वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी 0.53 K की वैल्यू इंटू डी, ये आपका हो गया व्हाट 0.53 डी। 415 में पुट करोगे, इस K की वैल्यू में 415 पुट कर दो Fy की वैल्यू, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा Fe415 के लिए 0.48 डी। जनरली Fy की वैल्यू 500 पुट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.46 इंटू डी। ये आपका है एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू फॉर्मूला, ये आपका पुट करना पड़ेगा। अगर अब आपका ग्रेड ऑफ स्टील पता है, Fe415 है, Fe500 है, तो एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू डायरेक्टली आप निकाल लोगे। Fe415 के लिए 0.48 डी, 500 के लिए 0.46 डी, डी पता ही होगा, 0.48 से मल्टीप्लाई करना है। ये डेराइव कैसे हो क्या है, ये हमने देखा था स्ट्रेट डायग्राम से डेराइव हो क्या है। K की वैल्यू कितनी थी हमारी, K इज इक्वल टू 700 अपॉन 0.87 Fy प्लस 1100, इसमें हमने Fy की वैल्यू पुट करी है बस 250 415 500, तो ये पूरी वैल्यू को सॉल्व कर दूंगा मैं, तो 0.53 मिल जाएगा, 250 के लिए 0.48 मिल जाएगा, 0.46 मिल जाएगा, और K की वैल्यू आ गई, और एक्चुअल लिमिटिंग होता क्या है K टू D, तो K मिल गया मुझे, D से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका एक्चुअल लिमिटिंग मिल गया। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस सबको क्लियर है, यही आपका IS कोड में भी दिया हुआ है, अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं हो रही है तो आपका ये IS कोड में भी दिया हुआ है। ये देखो अभी हमने यही डेराइव किया है ना, Fe250 के लिए 0.53, एक्सयू मैक्स अपॉन डी लिखा है, तो एक्सयू मैक्स की वैल्यू हमारी निकाली है हमने 0.53,
0.48, 0.46, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे हम? स्ट्रेन डायग्राम से। एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू हम निकालेंगे स्ट्रेन डायग्राम से। क्लियर? ओके, नाउ एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल लिमिटिंग हो गया, स्ट्रेस डायग्राम पर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं स्ट्रेस डायग्राम का एनालिसिस करता हूँ। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम है हमारे पास, एरिया ऑफ स्टील है यहाँ पे, दिस इज योर अल्टीमेट डेप्थ XU, दिस इज योर स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, दिस इज योर स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, अभी यहाँ पे आप, ये आपका है स्ट्रेस डायग्राम। दिस इज योर स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम इज पार्टली रेक्टेंगुलर, पार्टली पैराबोलिक। ठीक है, ओके। और यहाँ पे आपका ये वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम 0.0035। बेंडिंग कॉम्प्रेशन में, एक्सियल कॉम्प्रेशन में ये वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे एक्सियल कॉम्प्रेशन में मैंने बताया था 0.002। ठीक है, मैं अगर इसको डिनोट कर रहा हूँ ABC से, ठीक है, और ये पार्ट जो आपका आएगा ये कितना आएगा? 4/7 ऑफ XU, 4/7 ऑफ XU। और ये वाला जो पार्ट आएगा ये कितना आएगा? 3/7 ऑफ XU। क्योंकि आपका जो रेशो है, जो आपका रेशियो है BC अपॉन AC, वो कितना है आपका? 0.002 डिवाइडेड बाय 0.0035। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 4/7। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो आपका BC वाला पार्ट हो गया वो हो गया आपका 4/7 ऑफ XU, और जो आपका AB वाला पार्ट हो गया वो हो गया आपका 3/7 ऑफ XU। ठीक है, वही मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ना यहाँ पे आपका टेंसाइल फोर्स है, आपका डिजाइन टेंसाइल वैल्यू 0.87 टाइम्स ऑफ F है। यहाँ पे आपका क्या है? कॉम्प्रेसिव फोर्स, तो दिस इज डिजाइन वैल्यू ऑफ कंक्रीट इज 0.45 FC के, 0.45 FC के। अब आपके पास यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक ये पार्टली रेक्टेंगुलर है, एक पैराबोलिक है। ठीक है, तो एक आपका पास कॉम्प्रेसिव फोर्स C1 है यहाँ पे,